तो दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं माध्य माध्यक और बहुलक की टाइप थर्ड। इसमें से आपको कम से कम आपको छः या सात नंबर तक स्कोर करवाएगा। ये कक्षा 10 के अंदर 6 या 7 नंबर का स्कोर करवाएगा। इसमें माध्यक माध्य माध्यक और बहुलक। अब आप कहोगे ये क्या लिखा है, तो ये देखो माध्यक बोल सकता है, कभी कभी माध्यक की जगह नाम माध्यिका भी दे सकता है। तो देखो माध्य ज्ञात करने की सबसे पहले तीन विधि है। माध्य ज्ञात करेंगे, माध्य ज्ञात करने में तीन विधि है। अब देखो माध्य में तीन विधि कई बार नाम दे देता है स्पेशल कि प्रत्यक्ष विधि से हल करो, या कल्पित विधि से हल करो, या फिर पग विचलन विधि से हल करो। तो स्पेशल नाम दे दिया जाए तो फिर तो आपको उस विधि से ही हल करना पड़ेगा। और सीधा माध्य पूछ लिया जाए तो आप अपनी तरफ से कोई सी विधि लगा सकते हो। लेकिन देखो जब छोटे छोटे आंकड़े दिए हो तो प्रत्यक्ष विधि उचित रहेगी, थोड़े बड़े आंकड़े दिए हो तो कल्पित विधि उचित रहेगी, और बड़े बड़े बहुत ज्यादा जैसे 100 का गैप दे दिए, 150 का गैप दे दिए, उस टाइम आपको क्या करना है, पग विचलन विधि ज्यादा यूज करनी है ताकि गलती होने की संभावना क्या हो जाए, कम हो जाए। अब देखो मैं आपको प्रत्यक्ष विधि बताता हूँ सबसे पहले। तो प्रत्यक्ष विधि में क्या करना है आपको, सबसे पहले देखो आपको माध्य ज्ञात करने के लिए तीनों विधियों के सूत्र याद होने चाहिए। तो मैं एक तरफ यहाँ सूत्र लिख देता हूँ। पहले प्रत्यक्ष विधि का, प्रत्यक्ष विधि से करके बताता हूँ आपको। तो प्रत्यक्ष विधि में आपको सूत्र लिखना है माध्य का, वो याद रखना है आपको। इसका सूत्र होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ। ये पिछली टाइप में हम कर चुके हैं। ये सूत्र याद होगा तो आपको पता चल जाएगा कि सारणी में आपको क्या क्या आगे बढ़ाना है। देखो दो आंकड़े तो आपको दे रखे, एक आपको दे रखा है वर्ग अंतराल, ये देखो वर्ग अंतराल, और यहाँ आपको बारंबार। अब आपको देखो क्या आगे बढ़ा है। वर्ग अंतराल देखो 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। ये आपको दे रखा है। एफ का मान दे रखा है 2, 3, 5, 6, 2, 2। अब आपको एफ आई एक्स आई का गुना करना है। आप कहोगे एक्स आई है ही नहीं, तो एक्स आई निकालना पड़ेगा। पहली बात, एक्स आई होता क्या है, एक्स आई को आप बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्ग चिन्ह। क्या बोलते हैं, वर्ग चिन्ह। एक्स आई को बोलते हैं वर्ग चिन्ह, और इसका सूत्र होता है ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। यानी ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को जोड़कर 2 का भाग लगा देना है। अब देखो आप कहोगे ऊपरी सीमा क्या है, निम्न सीमा क्या है। तो देखो इसमें 0 है वो निम्न सीमा है, 10 है ऊपरी सीमा है। 10 इसके अंदर 10 निम्न सीमा है, 20 ऊपरी सीमा, यानी जो पहले आता है वो निम्न सीमा, बाद में आता है वो ऊपरी सीमा। अब इनको दोनों को जोड़ो, 0 और 10 कितने हो गए, 10, 10 में 2 का भाग यानी आधा करना है 5, 10 और 20 को जोड़ो 30, 30 का आधा करेंगे यानी 2 का भाग लगाएंगे 15। इसी प्रकार ये 50 का आधा कितना हो जाएगा 25, ये 70 हो गए, 70 का आधा कितना हो जाएगा 35, 40, 50, 90, 90 का आधा कितना हो जाएगा 45, ये हो गया 110, 110 का आधा कितना हो जाएगा 55। आप कहोगे क्या इन सभी को जोड़कर ऐसे निकालना जरूरी है, नहीं। आप एक काम करो, पहला एक ऐसे निकालो इस सूत्र से, बाकी देख लो कि इनमें अंतर कितने कितने का है। ये तभी नियम लगाना है जब इनमें अंतर सभी में सेम हो। अब देखो 10 10 का अंतर है, अंतर कैसे निकालेंगे, इस संख्या में से ये घटा लो, 10 में से 0 गया 10, 20 में से 10 गया 10, 30 में से 20 गया 10। अब ये 10 जो अंतर आ रहा है वो इसके अंदर जोड़ते जाओ, 5 के अंदर 10 जोड़ा 15, 15 के अंदर 10 जोड़ा 25, 25 के अंदर 10 जोड़ा 35, 10 जोड़ा 45 और 10 जोड़ा 50।
अब आप कहोगे एफ आई और एक्स आई का तो गुणा करना है, भाई बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो किसका चिन्ह मानेंगे, गुणा का। तो देखो गुणा कर दो। अब आपके पास एफ आई भी है एक्स आई भी, तो ये गुणा, ये लो मैंने यहाँ लिख दिया एफ आई एक्स, बीच में कोई चिन्ह नहीं है, गुणा है। गुणा करो, 5 दूना 10, 15 तिया 45, 25 पंजो 125, और ये कितना हो गया 6 पंजा 30 को 0, हासिल 3, 6 3 18, 18 और 3 21, 45 दूना 90, 55 दूना 110। अब देखो, अब आपको क्या करना है, नीचे 2 बॉक्स और बनाने हैं आपको, साथ में बनाने हैं सारणी के। अब देखो यहाँ नाम लिखना है योग। अब देखो आपको योग किन किन का करना है, एक तो आपको सूत्र में चाहिए सिग्मा एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स का योग करना है तो योग कर लेंगे। जोड़ो 5 5 10, 10 का 0, हासिल लगी 1, 1 और 1 2, 2 और 4 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9, और 9 18, 18 और 1 19, 19 का 9, हासिल लगी 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 1 5, ये आ गया आपका 590। इसी प्रकार आपको एफ आई सिग्मा एफ आई यानी एफ आई का योग करना है। देखो कितना हो गया 3 2 5 5 10, 10 और ये 10 20, 10 और 10 कितने हो गए 20। अब आपको देखो इस सूत्र के अंदर रख देना है। देखो ये सूत्र नहीं लिखना है, ये तो आपको याद रखना है भाई वर्ग चिन्ह होता क्या, निकालते कैसे, कई बार सूत्र भी पूछ लिया जाता है। अब देखो प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने, तो आप लिखोगे प्रत्यक्ष विधि, फिर माध्य को अक्ष बाहर से डिनोट करते हैं, फिर इसका सूत्र लिखेंगे, और फिर अब देखो इसके आगे अक्ष बार का अक्ष बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना है 590 बटा सिग्मा एफ आई का मान कितना है 20। देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 59 के अंदर 2 का भाग लगा दो, 30.5, ये आपका क्या आ गया माध्य आ गया। देखो ये वर्ग चिन्ह भी पूछ सकता है, इसमें भी सवाल बनता है, वो आगे करवाऊंगा। अब देखो माध्य निकालने की 2 नंबर विधि है जिसका नाम है कल्पित विधि। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है कल्पित विधि मतलब आपको कोई एक कल्पित माध्य की कल्पना करनी, एक आपको माध्य मानना है। वो मानना किसमें से हो अक्साई, यानी अब आप कहोगे अक्साई आई कहां से, तो अक्साई निकालने का विधि वो सेम है जो हमने प्रत्यक्ष विधि में निकाला था, वही अक्साई है। यहाँ तक तो आपको करना ही है कल्पित विधि में। फिर देखो आपको इनमें से एक मान मानना है कोई भी, वो आपको आगे बताऊंगा। पहले आपको कल्पित विधि में माध्य निकालने का सूत्र आना चाहिए। माध्य को अक्ष बार से डिनोट करते हैं, इसका सूत्र होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। अब देखो ए क्या होता है, ए होता है यहाँ कल्पित माध्य जो आप मानते हो। देखो वो अक्ष आई के मान में से मानना है। देखो इसमें कितने अंक है 1 2 3 4 5 6। अब देखो मैं 3 नीचे छोड़ दूं 3 ऊपर छोड़ दूं तो बीच में कुछ नहीं बचता, ऊपर नीचे समान संख्या छोड़नी है। अब देखो 3 3 छोड़ने में कुछ नहीं बच रहा है, इसलिए 2 2 छोड़ दो, और बीच में देखो 2 ऊपर छोड़ दिया 2 नीचे छोड़ दिया, बीच में 25 और 35 है, उनमें से आप कोई एक माध्य मान सकते हो। अब आपको ये जो कोई जरूरत थोड़ी है ये मान लो, तो हाँ मान सकते हो, लेकिन देखो इससे आसान हो जाएगा। बीच का मान मानेंगे ना तब ऊपर प्लस की संख्या बचेगी, बीच में 0 आ जाएगा, नीचे माइनस की, इसलिए क्या थोड़ा सवाल है वो छोटा हो जाएगा, सरल हो जाएगा। संख्या मान में संख्या है वो सरल आ जाएगी, इसलिए ऐसा करते हैं। और माध्य आपको अलग से दे दिया जाए कि आपको 45 को कल्पित माध्य मानकर आपको ये सवाल करना है, तो फिर 45 को ही मानना पड़ेगा आपको। अरे कुछ नहीं कहा गया है तो अब आप अपनी मर्जी से कोई एक मान लो बीच का। अब देखो मैं क्या मानू बताओ, 25 मानू या 35? चलो मैं 35 मान लेता हूं। माना कल्पित माध्य जिसको ऐसे लिखते हैं, कितना मान लिया मैंने 35, ये आपको ऊपर लिखना है। अब देखो कल्पित विधि से माध्य निकालना है। अब आप कहोगे ए तो आपने मान लिया 35, ठीक है, अब डी आई और एफ आई का गुणा करना है, डी आई है ही नहीं तो फिर क्या करेंगे, देखो डी आई आपको लाना पड़ेगा। अब डी आई लाएंगे कहां से बताओ, डी आई का सूत्र होता है वो आपको याद रखना है, डी आई का सूत्र होता है
डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए। अब एक्स आई क्या है, ये देखो ये रहा एक्स आई की मान। एक्स आई का मतलब ये होता है आई की जगह एक रखोगे तो एक्स वन का मान, एक्स टू का मान, ये एक्स थ्री का मान, ये एक्स फोर का मान, ये फाइव का मान, ये सिक्स का मान। इसमें से ए घटाना, ए का मान 35 है। चलो मैं एक्स आई की जगह 5 रखता हूँ, इसकी जगह 35, तो 5 माइनस 35 कितने हो गए, माइनस के 30। एक्स आई का 15 रखो, ए का 35 ही रखना है। 15 में से 35 जाएंगे, कितने बचेंगे बताओ, माइनस के 20। 25 में से 35 जाएंगे, माइनस के 10। 35 में से 35 जाएंगे, 0। एक्स आई की जगह 45 रखो और इसकी जगह 35 रखो। 45 में से 35 जाएंगे, कितना बचेगा, प्लस का 10। ये कितना बचा, प्लस का 20। इसके साथ कुछ नहीं करना है क्योंकि यहाँ तो योग किया है हमने, वो पिछले वाला है, योग करना पड़ेगा आपको वापस। अब देखो, अब आपको चाहिए क्या, एफ आई और डी आई का गुणा चाहिए। तो अब देखो एफ आई कहाँ है, ये रहा, और डी आई कहाँ है, ये रहा। तो एफ आई डी आई का क्या कर दो, गुणा, क्योंकि बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो किसका चिन्ह होता है, गुणा का चिन्ह। अब आप कहोगे सिग्मा तो नहीं किया, तो सिग्मा एफ आई और डी आई बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा है, तो पहले गुणा करो फिर उनका क्या करना है, सिग्मा। सिग्मा का मतलब योग। अब देखो एफ आई, अब कई बच्चे क्या करते हैं, एफ आई यहाँ है, डी आई यहाँ है, गुणा कर देते हैं डी आई और एक्स आई का, उससे सवाल तो गलत होगा ही। अब आपको याद रखना है एफ आई डी आई कहाँ है, एफ आई इधर है, डी आई इधर है, तो इनका ही गुणा करना है। तो प्लस माइनस का गुणा माइनस, क्योंकि देखो विपरीत चिन्ह का गुणा हमेशा माइनस होता है और समान चिन्ह का गुणा हमेशा प्लस होता है। तो ये अलग अलग चिन्ह है तो इनका गुणा माइनस। 30 दुआ 60, ये 20 दिया 60, ये 5 का 10 बार टेबल बोलेंगे कितना आएगा, 50। जीरो को कोई संख्या से गुणा करेंगे, 0। प्लस प्लस का गुणा देखो प्लस आएगा। अब ये 20 और 20 दुआ कितना हो गया, 40। अब देखो सिग्मा यानी योग करना है एफ आई डी आई का, योग करो तो पहले प्लस प्लस की संख्या जोड़ दो। इधर देखो रफ कार्य कर रहा हूं मैं, प्लस प्लस की जोड़ो, प्लस के हो गए 60, माइनस माइनस के जोड़ो, कितने हो गए 60 और 60 120, 120 और 50 170, माइनस की तो देखो प्लस के 60 है, माइनस के 170 है। देखो अलग अलग चिन्ह हो तो घटाते हैं। अब आपको गुणा क्यों नहीं, तो गुणा की बात ही नहीं हो रही, यहाँ प्लस माइनस की संख्या साथ में दी गई है तो क्या करना है, जब प्लस माइनस की संख्या साथ में दी गई हो तो अलग अलग चिन्ह है, एक प्लस की एक माइनस की, तो अलग अलग चिन्ह है तो घटाते हैं। तो घटाओ कितना बचा, 110, और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं तो बड़ी संख्या माइनस की, तो ये माइनस का आएगा। तो कितना बचा बताओ, हमारा योग माइनस का 110, और बट्टा में क्या चाहिए, सिग्मा एफ आई है, और बारंबारताओं का योग जोड़ दो, कितना आया 20। अब इस सूत्र के अंदर मान रख दो बस। ए का मान कितना माना है हमने, कल्पित माध्य 35, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई का मान कितना है, माइनस 110, बटा सिग्मा एफ आई का मान कितना है, 20। अब आप कहोगे देखो ये प्लस लिखूं या माइनस लिखूं, तो देखो ये प्लस माइनस साथ साथ में आ गए तो इसकी ब्रैकेट लगा दो एक बार। अब देखो 35, ब्रैकेट के एक बाहर चिन्ह हो एक अंदर चिन्ह हो तो चिन्हों का गुणा होता है, प्लस माइनस का गुणा माइनस। अभी बताया था मैंने, अलग अलग चिन्हों का चाहे गुणा करो चाहे भाग करो माइनस होता है, और समान चिन्हों का चाहे गुणा करो चाहे भाग करो क्या होता है बच्चों, प्लस होता है। तो ये अलग अलग चिन्ह है तो इसलिए इनका गुणा क्या हुआ, माइनस। फिर देखो ऊपर नीचे संख्या काट सकते हैं, काटो, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 11 में 2 का भाग देंगे यानी 11 का आधा कितना हो गया, 5.5, यानी 5 पॉइंट है। अब 35 में तो कई बच्चे क्या करते हैं, ऐसे घटा लेते हैं, 35 लिखते हैं 5/5 लिखते हैं, घटाते हैं, कितने माइनस का 10 आ गया या माइनस का 20 आ गया, ऐसे नहीं करना है आपको। क्या करना है, 35 पॉइंट में कुछ नहीं, 0 लगा दो, क्यों 35.0 क्या है जी, 35 ही है। अब पॉइंट के सीट में पॉइंट, आगे 5, पॉइंट के पीछे 5, चलो अब घटाओ। यहाँ से देखो हासिल लेंगे 10, 10 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 5, यहाँ 4 बचा, 4 में से 5 नहीं जा रहा, हासिल लेंगे 14, 14 से 14 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 9 बचेगा, और यहाँ कितना बचा, यहाँ कितना बचा 2 बचा। अब देखो कितना आया 29.5, यही हमारी पिछली विधि से आया था। देखो माध्य निकालने की ये तो अलग अलग तरीके हैं, बस आएगा तो उत्तर तो सेम ही आएगा माध्य, चाहे किसी विधि से निकालो, ये तो तरीके हैं अलग अलग। अब देखो अगली विधि देखो बता रहा हूं,
देखो सबसे इम्पोर्टेंट विधि है माध्य निकालने की, अब पग विचलन विधि। ये माध्य निकालने की लास्ट विधि हमारी। ये देखो माध्य निकालने की लास्ट विधि 3 नंबर विधि, जिसका नाम है पग विचलन विधि। अब आप कहोगे ये क्या लिख रखा है, तो ये देखो ये इतना डी तक सेम ही करना है पग विचलन विधि के अंदर। ये वो कैसे करना है हमने पीछे वीडियो में बता दिया था आपको। उसमें तो एफ आई और डी आई चाहिए, तो एफ आई और डी आई का मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर एक स्टेप बढ़ाई थी, फिर योग किया था इधर। लेकिन अब देखो इसमें आपको पग विचलन विधि में माध्य का पहले सूत्र पता होना चाहिए। तो माध्य का सूत्र इसमें ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई लिखूं, नहीं डी आई नहीं होगा, इसमें होगा यू आई और बटा में होगा सिग्मा एफ और गुणा में एच। ये याद रखना, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई गुणा एच। अब आप कहोगे यू आई क्या है, तो यू आई का सूत्र याद रखना है। यू आई का सूत्र होता है डी आई बटा एच, डी आई बटा एच। अब डी आई क्या है वो सभी को पता है, एक्स आई माइनस से। और एच क्या है, एच होता है वर्ग अंतराल। देखो कितने कितने का अंतर है। आप एक काम करो, निम्न सीमा में ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा घटा लो। जैसे 10 में से 0 गया 10, 20 में से 10 गया 10, 30 में से 20 गया 10। तो एच का मान कितना है यहाँ पर 10 है। अब देखो, अब आप कहोगे ए कहाँ है, तो ये अभी तो माना था आपने, वो सेम ही तरीका वहां तक है। माना कल्पित माध्य, कल्पित माध्य ए बराबर कितना है 35 माना था, वहां तक सेम ही करना है। अब देखो आप एफ आई यू आई का गुणा करना, पहले यू आई निकालो। डी आई का मान है माइनस के 30 बटा एच, एच का मान है 10। अब यानी 30 के माइनस 30 के अंदर ऐसे माइनस 30 के अंदर 10 का भाग लगाना है, तो प्लस माइनस का भाग क्या होता है माइनस। और 30 में 10 का देंगे कितना 3, और माइनस 20 के अंदर 10 का देंगे माइनस 2, माइनस 10 के अंदर 10 का देंगे माइनस 1, और 0 के अंदर 10 का देंगे 0, और 10 के अंदर 10 का देंगे 1, और 20 के अंदर 10 का देंगे कितना 2। अब आप कहोगे एफ आई और यू आई है यहाँ, तो एफ आई ये रहा, यू आई ये रहा, इनका क्या करना है, बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा करना है, एफ आई यू आई। अब देखो प्लस माइनस का गुणा माइनस 3 दुआ 6, प्लस माइनस का गुणा माइनस 3 दुआ 6, प्लस माइनस का गुणा माइनस 5 एकम 5, और 0 को किसी से गुणा करेंगे 0, और 2 को 1 से करेंगे 2, और 2 को 2 से करेंगे कितना 4। वो सेम तरीका सिग्मा का मतलब जोड़ करना है, इसका एफ आई यू आई का, एफ आई ये रहा यू आई, इनका गुणा ये कर दिया हमने, इनका योग करना है। तो पहले प्लस प्लस की जोड़ो, कितने हो गए 4 और 2 6, फिर माइनस के कितने 6 6 12, 12 और 5 17। अब देखो 6 में से 17 जाएंगे, कितने बचेंगे माइनस के 11। माइनस के 11 कैसे, कि अलग अलग चिन्ह है तो घटाएंगे, बड़ी संख्या का चिन्ह लगाए तो घटा लो। 17 में से 6 गए 11, बड़ी संख्या 17, इसके आगे माइनस का चिन्ह, तो ये माइनस का चिन्ह। और सिग्मा एफ आई, तो ये सिग्मा एफ आई यानी 20 बारंबारताओं का योग कर लो। फिर एच का मान पड़ा, ये ए का मान हमने अभी माना है 35, ये सारे मान पड़े यार। ए का 35 है, इसका मान माइनस 11 है, इसलिए ब्रैकेट लगाया है, क्योंकि प्लस माइनस दो चिन्ह साथ साथ नहीं रहेंगे। एफ आई का मान 20 है, गुणा एच का मान कितना है 10। अब देखो सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट सरल करते हैं। तो ब्रैकेट तो हो गया हमारा, प्लस माइनस का गुणा क्या होता है माइनस 11 बटा 20 गुणा 10। अब देखो ये जोड़ घटाव है, गुणा भाग, ये बोर्डमास के नियम के अनुसार क्या होता है, सबसे पहले गुणा सरल होता है। तो गुणा इन दो संख्याओं के बीच में, तो गुणा सरल करते समय आपको एक बात याद रखनी है, ऊपर नीचे कोई संख्या कटती है तो काट दो, 10 से कम 10, 10 दुआ 20। अब देखो कितना आया, ऊपर 35 को 1 से गुणा, 11 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा 11 बटा 2 का 2। अब देखो 35 माइनस ये 11 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 5.5, और ये अभी हमने किया है कितना आया 29.5, अभी घटाया पिछले वीडियो में, कितना आया 29.5। अब देखो इस प्रकार हम हमारा कंप्लीट हो गया है माध्य। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब देखो अगले वीडियो में माध्यक और एक बोलक बताऊंगा, इनसे आपका पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।